हेलो फ्रेंड्स, डेली न्यूज़पेपर वोकैब में आप सभी का स्वागत है। डेली न्यूज़पेपर वोकैब ये चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी, आईएएस या फिर ग्री जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये चैनल किस तरह से आप सबके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल किसी भी एग्ज़ाम्स को ले लीजिए, चाहे वो आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी, आईएएस या फिर ग्री हो, आपका वोकैबुलरी अच्छा होना चाहिए। एंड अगेन आपके वोकैबुलरी पर ही बहुत हद तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या फिर क्लोज टेस्ट है कितना ज़्यादा हार्ड आया है या फिर कितना ज़्यादा इजी है। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट आजकल के सभी एग्जाम्स में लगभग अच्छे लेवल का आता है। अच्छे लेवल यानी कि हाई लेवल का ही आता है। हार्ड बना देता है वोकैबुलरी, क्योंकि बहुत सारे वोकैबुलरी के आपके जो वर्ड हैं आपको उसमें समझ में नहीं आते हैं। साथ ही साथ कुछ ग्रामर भी है उसमें इंक्लूडेड, जो कि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इस चैनल में आपको लीडिंग न्यूज़पेपर से जो हर दिन के न्यूज़पेपर्स जो आते हैं, जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं जैसे कि द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं इसमें से हर दिन जो टिपिकल वर्ड्स रहेंगे उसको हम कलेक्ट करेंगे। उन वर्ड्स का हम किस तरह से और किस फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं हर दिन आपके साथ 15 वर्ड डिस्कस करूँगा और ये 15 वर्ड को फॉर्मेट के बारे में मैं आगे बताऊँगा। लेकिन मैं आपको आगे फिर से बताना चाहूँगा कि ये 15 वर्ड इससे ज़्यादा भी हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर दिन के न्यूज़पेपर के ऊपर कि कितने सारे ऐसे वर्ड हैं जो ऐसा लगेगा मुझे कि आपके साथ ये डिस्कस करना चाहिए। या फिर नीचे कमेंट सेक्शन भी रहेगा जिसमें आप भी लिख सकते हैं कि अगर आपको लगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो है आपको टफ लगता है या आपके साथ डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको इंक्लूड जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं अब फॉर्मेट के बारे में। तो फॉर्मेट में सबसे पहले मैं आपको वर्ड दूंगा और वर्ड के साथ उसका मीनिंग रहेगी कि उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग है। उसके नीचे एक हिंदी मीनिंग रहेगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। उसके नीचे रहेगा सिनोनिम्स। सो सिनोनिम्स में मैं 4 से 5 वर्ड इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि ये सिनोनिम्स में जो वर्ड आपको दिए गए हों वो वर्ड आपने इससे पहले कभी ना सुने हो, तो उसमें ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्ड भी मैं हिंदी में आपको बताऊँगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड का हिंदी में क्या मतलब है। साथ ही साथ मैं रूट वर्ड्स भी डिस्कस करूंगा। अगेन रूट वर्ड्स जो है हो सकता है कि हर वर्ड में आपको ना मिले, क्योंकि हर वर्ड के तो रूट वर्ड होते नहीं है, लेकिन फिर भी जहां भी एसेंशियल होगा कि रूट वर्ड डिस्कस करना चाहिए वहां मैं ज़रूर करूंगा। चाहे वो लैटिन हो या ग्रीक हो, कहीं का भी ओरिजिन हो, उसको मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। क्योंकि रूट वर्ड कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर रूट वर्ड से रिलेटेड कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं, सिमिलर वर्ड। अगर उस रूट वर्ड को आप जानते हुए रहेंगे तो आप उस वर्ड का कनेक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं निमोनिक्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि निमोनिक्स जब हम बात करते हैं तो निमोनिक्स वो है कि आप उस पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से याद रखें ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद रह जाए। और बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि पिक्चर के साथ आपको वहाँ पे बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगेन फ्रेंड पिक्चर जो है वो आप देखने में अच्छा तो लगता है लेकिन वो याद रहता नहीं है। एग्जाम्स के समय वो याद नहीं आता है, बल्कि उस पर्टिकुलर वर्ड को देखने के बाद उस पर्टिकुलर वर्ड पे अगर आप निमोनिक्स बनाएंगे तो ही आपको वो याद रहता है। ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। निमोनिक्स तो मैं आपको बताऊंगा ताकि वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद रहे। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड, सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे जो भी दूंगा वो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से ही दूंगा। जी हाँ फ्रेंड, मैं यहाँ जो सेंटेंस आपको दूंगा डायरेक्टली आपको न्यूज़पेपर से ही दूंगा। मैं आपको यहाँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी जगहों पे वोकैबुलरी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे जो भी सेंटेंस वो देते हैं वो कहीं से भी कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं या अपने मन से लिख देते हैं। साथ में जो वर्ड है उस वर्ड को उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो सेंटेंस मैं आपको दूंगा उस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं न्यूज़पेपर से ही लूँगा ताकि उस न्यूज़पेपर के उस पर्टिकुलर एडिटोरियल में वो जो वर्ड आप न्यूज़पेपर में यूज़ किया गया है वो क्यों यूज़ किया गया है और उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्यों किस तरह से इसको यूज़ किया गया है, तो उस पूरे सेंटेंस को मैं यहाँ पे आपको दूंगा। हो सकता है कि लीडिंग न्यूज़पेपर से लिया गया सेंटेंस हो तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि वो कभी कभी जो
सेंटेंस होती है वो जो उसकी जो इंग्लिश होती है वो काफ़ी टफ रहती है, तो उसमें भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा सेंटेंस आपको हिंदी में भी बताऊंगा। उस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी कई नए वर्ड्स हो सकते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर वर्ड्स का भी मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा। तो ऑन एंड वाइल ये जो सेंटेंस है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत कम ही ऐसा है जो इजी सेंटेंस आता है, चाहे वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो या क्लोज टेस्ट हो। तो आपको आदी होना पड़ेगा इस तरह के सेंटेंसेस के लिए, तो हम यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। अगेन ऑन एंड वाइल मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो भी लोग इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली और रेगुलर बेसिस में अपडेट मिलते रहें। कमेंट्स कीजिए अगर आप कोई भी अपडेट चाहते हैं या मुझसे चाहते हैं कि मैं इस चैनल को किस तरह से और भी ज़्यादा आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल कर सकूं। राइट फ्रेंड, सो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।